क्यों कुछ लोग जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं? यह प्रश्न शायद उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव इतिहास। आपने भी कभी न कभी यह अवश्य सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दो बच्चे एक ही दिन इस दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन एक ऐसे परिवार में जहां धन, शिक्षा, सुरक्षा और अवसरों की कोई कमी नहीं होती, जबकि दूसरा बच्चा गरीबी, संघर्ष और कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी पहली सांस लेता है। कोई जन्म लेते ही स्वस्थ होता है तो कोई जन्म से ही किसी गंभीर बीमारी का सामना करता है। कोई बचपन से ही असाधारण प्रतिभा लेकर आता है तो किसी को सामान्य चीजें सीखने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या यह सब केवल संयोग है? क्या इसे ही लोग भाग्य कहते हैं, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे मनुष्य आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, आध्यात्मिक गुरुओं और सामान्य लोगों को समान रूप से सोचने पर मजबूर किया है। आज हम इसी रहस्यमय विषय को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी एक धर्म, विचारधारा या मान्यता को अंतिम सत्य घोषित करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य उन अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना है जिनके माध्यम से मनुष्य सदियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करता आया है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम उस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे जो शायद भाग्य के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली है, तो वास्तव में उनका आशय क्या होता है। सामान्यतः इसका अर्थ यह होता है कि उस व्यक्ति को जीवन की शुरुआत में ऐसे अवसर मिले जो दूसरों को नहीं मिले, जैसे एक सुरक्षित परिवार, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता, प्रेमपूर्ण वातावरण या जन्मजात प्रतिभा। लेकिन क्या केवल यही भाग्य है? यदि किसी व्यक्ति को जन्म से सब कुछ मिल जाए लेकिन वह अपने निर्णयों के कारण सब कुछ खो दे, तो क्या वह अब भी भाग्यशाली कहलाएगा? दूसरी ओर, यदि कोई अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जन्म लेकर अपने परिश्रम, अनुशासन और सही निर्णयों के बल पर महान सफलता प्राप्त कर ले, तो क्या उसे अभागा कहा जाएगा? शायद नहीं। इसलिए पहली ही बात यह समझनी होगी कि भाग्य केवल जन्म की परिस्थितियों का नाम नहीं है, जीवन की पूरी यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब इस विषय को भारतीय दर्शन की दृष्टि से समझते हैं। अनेक भारतीय दार्शनिक परंपराएं मानती हैं कि आत्मा केवल एक जीवन तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह अनेक जन्मों की यात्रा करती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी व्यक्ति के वर्तमान जीवन की कुछ प्रारंभिक परिस्थितियां उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ी हो सकती हैं। इसलिए कुछ लोग यह मानते हैं कि जन्म से मिलने वाले अवसर केवल संयोग नहीं, बल्कि कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह एक दार्शनिक और धार्मिक मान्यता है जिसे विज्ञान ने अब तक निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किया है। इसलिए इसे आस्था के संदर्भ में ही समझना चाहिए। दूसरी ओर, विज्ञान इस प्रश्न को अलग दृष्टि से देखता है। विज्ञान कहता है कि किसी व्यक्ति का जन्म किन परिस्थितियों में होगा, यह अनेक जैविक, आनुवंशिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों पर निर्भर करता है। कौन से माता पिता होंगे, किस देश में जन्म होगा, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, इन सभी बातों में आनुवंशिकी, समाज और परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विज्ञान पुनर्जन्म या पूर्व जन्म के कर्मों पर कोई निर्णायक निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करता। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब एक रोचक बात समझिए। मान लीजिए दो व्यक्तियों में से एक को जन्म से बेहतर अवसर मिले और दूसरे को नहीं। क्या इसका अर्थ यह है कि पहले व्यक्ति का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा और दूसरे का जीवन निश्चित रूप से कठिन रहेगा? इतिहास इसका उत्तर नहीं देता है। इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा हुआ है जहां अत्यंत साधारण या कठिन परिस्थितियों में जन्म लेने वाले लोगों ने अपने साहस, अनुशासन, शिक्षा और निरंतर प्रयास के बल पर असाधारण उपलब्धियां हासिल की। वहीं ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां अत्यधिक सुविधाओं में जन्म लेने वाले लोग अपने गलत निर्णयों के कारण अपना जीवन बर्बाद कर बैठे। इसका अर्थ यह है कि जन्म की परिस्थितियां महत्वपूर्ण अवश्य हैं, लेकिन वे पूरे जीवन का अंतिम निर्णय नहीं करती। यहीं से कर्म, प्रयास और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का महत्व शुरू होता है। शायद इसी कारण अनेक संत और विचारक कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक भाग्य उसके वर्तमान कर्मों से बनता है। जन्म आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम आपके निर्णय करते हैं।
यही विचार जीवन को आशा से भर देता है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो प्रयास का कोई अर्थ नहीं रहता, लेकिन यदि वर्तमान कर्म भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं तो हर नया दिन जीवन बदलने का अवसर बन जाता है। यही इस चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। लेकिन इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अभी बाकी है। अक्सर लोग भाग्य और कर्म को एक दूसरे का विरोधी मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि भाग्य है तो कर्म का कोई महत्व नहीं, और यदि कर्म ही सब कुछ है तो भाग्य जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक संतुलित है। अनेक दार्शनिक परंपराएं यह कहती हैं कि जीवन केवल भाग्य से नहीं चलता और केवल कर्म से भी नहीं चलता। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों के भीतर हम कौन से निर्णय लेते हैं यह हमारे हाथ में अवश्य होता है। यही कारण है कि दो लोग बिल्कुल समान कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अलग अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति संघर्ष के सामने टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेता है। अंतर परिस्थितियों का नहीं बल्कि दृष्टिकोण और कर्म का होता है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को ही देखिए। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई छोटी सी आदत जो शुरुआत में महत्वहीन लगती थी, बाद में आपके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ गई? शायद समय पर उठने की आदत, नियमित पढ़ने की आदत, शरीर का ध्यान रखने की आदत, या लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने की आदत। शुरुआत में इनमें से कोई भी काम बड़ा नहीं लगता, लेकिन वर्षों बाद यही छोटी छोटी आदतें व्यक्ति के भाग्य जैसी दिखाई देने लगती हैं। लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, जबकि वे उन हजारों छोटे छोटे निर्णयों को नहीं देख पाते जिन्होंने उसकी सफलता की नींव रखी होती है। यही कारण है कि कई बार जिसे हम भाग्य समझते हैं वह वास्तव में लंबे समय तक किए गए सही कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम यह तय नहीं करते कि हमारा जन्म किस परिवार में होगा, हमारा जन्म किस देश में होगा, हमारी शुरुआती परिस्थितियां कैसी होंगी, या बचपन में हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह कहना भी उचित नहीं होगा कि जीवन की हर घटना केवल व्यक्ति की अपनी गलती या अपनी उपलब्धि है। वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। मनुष्य का जीवन परिवार, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर, परिस्थितियों, संयोग और उसके अपने कर्म, इन सभी के संयुक्त प्रभाव से बनता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को केवल भाग्यशाली या केवल अभागा कह देना जीवन की पूरी सच्चाई नहीं बताता। अब एक और गहरी बात समझिए। अक्सर हम दूसरों के जीवन का केवल परिणाम देखते हैं, उनकी पूरी यात्रा नहीं। जब कोई सफल व्यक्ति दिखाई देता है तो लोग कहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा था, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उसने कितनी असफलताएं झेली होंगी, कितनी बार स्वयं पर संदेह किया होगा, कितनी रातें जागकर मेहनत की होगी और कितनी बार हारने के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ होगा। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों में होता है तो लोग जल्दी से कह देते हैं कि उसका भाग्य खराब है, लेकिन वे उसकी परिस्थितियों, उसके संघर्षों और उन चुनौतियों को नहीं जानते जिनसे वह रोज गुजर रहा है। इसलिए केवल बाहरी परिणाम देखकर किसी के भाग्य का निर्णय करना बुद्धिमानी नहीं है। यही कारण है कि महान विचारक बार बार कहते हैं कि किसी व्यक्ति की तुलना केवल उसके परिणामों से नहीं बल्कि उसकी यात्रा से करनी चाहिए। अब एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, यदि आज आपको जीवन में कुछ ऐसे अवसर मिले हैं जो बहुत से लोगों को नहीं मिले, तो क्या यह केवल गर्व करने की बात है या इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है? और यदि आपको जीवन में कठिन परिस्थितियां मिली हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि आपका भविष्य भी वैसा ही रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अनेक लोगों ने सीमित संसाधनों के बावजूद असाधारण जीवन जिया है। उन्होंने परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाया। यही कारण है कि वर्तमान कर्मों का महत्व हर दर्शन में दिखाई देता है। चाहे कोई पुनर्जन्म में विश्वास करे या न करे, इतना तो लगभग सभी स्वीकार करते हैं कि आज का निर्णय आने वाले कल को प्रभावित करता है। इसलिए यदि जन्म आपको कुछ परिस्थितियां देकर शुरू करता है तो आपके कर्म यह तय करते हैं कि उस शुरुआत को आप कहां तक लेकर जाएंगे। शायद यही कारण है कि भाग्य को अंतिम सत्य नहीं बल्कि जीवन की शुरुआत माना गया है। असली कहानी उसके बाद लिखी जाती है और वह कहानी हमारे निर्णय, हमारे चरित्र और हमारे कर्म मिलकर लिखते हैं।